हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है आकृति 6.39, यानी ये आकृति है 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, जिनके कोण B और M, यानी हमारे पास ये जो कोण B बन रहा है ये वाला, और ये M जो कोण बन रहा है ये कैसे हैं? दोनों कोण समकोण हैं। ठीक है, ये दोनों कोण समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि CA अपॉन में PA बराबर BC अपॉन में MP। ठीक है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हम यहाँ से लिखेंगे दिया है, दिया है। तो जो दिया है देखो, हमारे पास ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो त्रिभुज हैं और दोनों कैसी हैं? दो त्रिभुज हैं और दोनों कैसी हैं? समकोण हैं। ठीक है, समकोण हैं जिनके कोण B और M कैसे हैं? समकोण हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण M, और दोनों कैसे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं। कैसे हैं? 90, यानी समकोण हैं। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो इसको जब हमें सिद्ध करेंगे पहला, तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, तो देखो हमारे पास त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज AB और ये बन रहा है हमारे पास C। ठीक है, एक तो त्रिभुज A बन रहा है और एक त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास? त्रिभुज AMP, यानी AMP एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इस त्रिभुज में अब देखो, इस त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास कोण B जो है, कोण B जो है, यानी ये वाला कोण है कितना? 90 का है, और ये वाला कोण 90 का है। तो जब दोनों त्रिभुजों में हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोण B बराबर कोण M कितने का है? 90 का है, जो हमें दिया है ऊपर। ठीक है, अब समरूपता की कसौटी के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास दो या तो एंगल समान हो जाएं, या भुजाएं समान हो जाएं, या इनकी भुजाओं का रेशियो समान हो जाए। ठीक है, तो वही हमें देखना है। तो पहले एक हमारा एंगल समान हुआ इसमें। ठीक है, अब दूसरा देखो, हमारे पास कोण ABC और AMP दोनों में हमारे पास ये जो कोण A है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोण A बराबर क्या है? कोण A जो कि कैसा है? उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ है। और जब ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो हमारे पास देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कॉमन है तो पहला एंगल एक मिल गया और एक दूसरा एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा कौन सा एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज AMP के। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है कि CA अपॉन में PA बराबर BC अपॉन में MP। तो देखो इसी से हम इस दूसरे क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हमसे जो पूछा गया है इसी से हम दूसरा निकालेंगे, यानी ये हमारे पास जो त्रिभुज निकल के आया है, यानी हमारे पास, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये त्रिभुज निकल के आया है सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखो क्या है, क्या सिद्ध करना है हमें? CA अपॉन में मुझे करना है PA बराबर BC अपॉन में MP। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास त्रिभुज हमने अभी सिद्ध किया है कि ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो यहाँ से अगर मैं इन भुजाओं का रेशियो लूँ, यहाँ से हम किसी भी समरूप त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो कैसा होता है? समान होता है। तो मैं यहाँ से अगर लेना चाहूँ, हमारे पास AB अपॉन में हो जाएगा किसके? AM के। ठीक है, बराबर
यहाँ से मैं बी सी लेना चाहूँ तो बी सी रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एम पी के, किसके हो जाएगा, एम पी के। यहाँ से मैं सी ए लेना चाहूँ यानी सी ए ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के, किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के। अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है, सी ए अपॉन में पी ए। तो यहाँ से मैं इस वाले को यहाँ से मैं ले लूँगा, क्या लूँगा यहाँ से, देखो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि सी ए और अपॉन में पी ए बराबर मेरा किसके है, बी सी अपॉन में एम पी, बी सी अपॉन में एम पी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इसी जब हमने ये त्रिभुज हमारा ए कसौटी से जब समरूप त्रिभुज बना तो यहीं से हमारे इन भुजाओं का रेशियो इस वाली त्रिभुज में यानी सी ए, देखो सी ए इस वाली भुजा के बराबर हमारा हो जाएगा पी ए जो कि ये वाली भुजा है, ठीक है। और हमारे पास बी सी भुजा के बराबर यानी बी सी इस भुजा के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम पी, क्या हो जाएगा, एम पी ये वाला भुजा, यानी इस पे लंब बन रहा है तो देखो यहाँ पे इस पे लंब बन रहा है। तो यही हमारा क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, यानी हमने इसको सिद्ध कर दिया। हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन अगला होगा 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए बी सी, क्रमशः कोण ए बी सी और ई जी एफ कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन में जी एच बराबर ए सी अपॉन में एफ जी। ये हमारा कैसा है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच जी ई के, और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले चित्र बना लेता हूँ इस क्वेश्चन के। तो चित्र बनाने के लिए मैं चलता हूँ इधर। तो देखो हमने बना लिया है इसका चित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारा जो दिया है, हम यहाँ लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। दिया है, हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कोण सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी हमने ले ली और एक त्रिभुज ए एफ ई जी बना लिया, ठीक है। इसकी भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो ए बी भुजा पर देखो डी बिंदु स्थित है जो हमसे बोल रखा है डी और एच क्रमशः, भुजा ए बी पर डी है और एफ ई पर भुजा हमारा बिंदु क्या है, एच स्थित है। तो हमने ये कर लिया। अब हमारे पास जो त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई और जी के, तो हमारे पास कुछ कसौटियाँ बनेंगी यानी कुछ रूल बनेंगे। जब ये हमारा इसके समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी अगर हमारा, तो ए जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा यानी एफ के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल ए जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, ठीक है। एंगल बी जो है, एंगल बी वो बराबर हो जाएगा मेरा एंगल ई के, किसके हो जाएगा, एंगल ई के, ठीक है। और एंगल सी जो है हमारा ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, हमारा एंगल जी के, यानी एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है कि हमारा जो डी बिंदु है, इस ए बी पे जो डी बिंदु है क्या है, डी सी, ये कोण ए सी बी का यानी कोण ए सी बी का, इस कोण का क्या है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने में कर रहा है, दो पार्ट में, यानी ये वाला कोण और ये कोण आपस में कैसे बराबर हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कोण इसको देखो मान लेता हूँ मैं, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेते हैं हम, इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ कोण 4, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, यानी कोण सी बराबर कोण जी तो है ही है हमारा, लेकिन इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर क्या है हमारा, कोण 2 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर क्या है हमारा, कोण 4 हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि डी सी जो है कोण सी का समद्विभाजक है और एच जी जो है कोण जी का समद्विभाजक है। इससे हमारा हो जाएगा ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। किसको, मैं यदि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं, यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। पहला तो क्या है, पहला सी डी अपॉन में क्या है, जी एच बराबर ए सी अपॉन में क्या है हमारा, एफ जी। अब देखो सी डी तो ये बन रहा है मेरा, और जी एच तो जी एच ये बन रहा है। उसके बाद ए सी
ए सी कौन सी भुजा है, ये वाली, और एफ जी कौन सी है, ये वाली। तो हमारे पास ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि त्रिभुज, यहाँ मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी सी एवं त्रिभुज एफ एच जी से, जब इससे मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ जी एच से, तो देखो इसमें क्या क्या हमारे पास कॉमन मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा कोण ए और कोण एफ दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर हमारा हो जाएगा कोण एफ, जो कि हमें दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो क्या बराबर होगा हमारा, हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोण दो, जो कि क्या है हमारा कोण जी सी, कैसे बराबर है ये दोनों कोण, ये सी व जी के समद्विभाजक हैं। कैसे हैं, समद्विभाजक हैं, ठीक है, समद्विभाजक हैं, इसलिए कैसे ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल कसौटी से हमारे पास त्रिभुज ए डी सी, यानी ए डी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एफ एच जी के। और जब ये समरूप हो जाएगा तो मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ कि हमारे पास देखो सी डी, तो सी डी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्या आएगा मेरे पास, देखो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, अगले पेज पे लिख लेता हूँ मैं इसका। हमारे पास अगले पेज पे देखो ये आ जाएगा पहले का आंसर, क्या था, त्रिभुज ए डी सी जो है हमारे पास बराबर था किसके, समरूप था किसके, समरूप त्रिभुज एफ ई एफ किसके था, ई एफ जी के, यही था ना, ई एफ जी के, ठीक है, एफ एच जी के, ये हमारा क्या है, एच है, ठीक है, एफ एच जी के। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एच जी, त्रिभुज एफ एच जी, ठीक है। अब यहाँ से मैं बनाऊंगा कि मेरा ए डी और अपॉन में हो जाएगा एफ एच, क्योंकि रेशियो भी बराबर होगा जब ये समरूप है। तो एफ एच बराबर डी सी बराबर हो जाएगा एच जी, और क्या हमसे पूछा है वो देखते हैं ना। पहले हमसे पूछा है कि डी सी डी और जी एच, ए सी और एफ जी, तो सी डी या डी सी लिख लिया हमने। अब यहाँ से ए सी लिखूँगा मैं, ए सी का अनुपात किसके बराबर होगा, ए सी का अनुपात हो जाएगा एच जी के, ठीक है, एच जी के, ए सी का अनुपात होगा मेरे पास ये अनुपात होगा एफ एस एच के, किसके होगा, एफ जी के, ठीक है। तो देखो जो हमसे सिद्ध करवा रहा है वो लिख देता हूँ मैं, सी डी क्या है, सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच। तो यहाँ से मैं सी डी लिखूँगा पहले, सी डी या डी सी या सी डी, इसको हम लिख लेंगे सी डी। यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं इसको कि सी डी अपॉन में जी एच हो जाएगा, ठीक है, बराबर, और किसके क्या है, और बराबर हमें ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी। तो ए सी हमने लिया है, अपॉन में एस जी आ जाएगा, यानी ए सी अपॉन में एफ जी। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारे क्वेश्चन का पहले का तो आ गया ये वाला आंसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे सिद्ध करा रहा है कि क्या त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज डी सी बी त्रिभुज डी सी बी क्या समरूप होगा हमारा त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। ये हमें अब सिद्ध करना है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए देखो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, जब मैं इसमें लिखूंगा तो हमें पता है कि देखो डी सी बी ये वाला त्रिभुज
DCB और हमारे पास क्या है HGE ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हमें समरूप दिखाना है। तो इसके लिए मुझे पता है कि कोण B और कोण E कैसे हमारे समरूप बराबर हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण E हमारा कैसा है दिया है, ये हमने पहले ही सिद्ध किया था कि अगर ABC और FEG समरूप हैं तो ये हमारे बराबर थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल ये भी हमारे बराबर थे, यानी ये मैंने माना था 1 और ये माना था 2, ये माना था 3 और इसको माना था 4 हमने। तो हमने क्या किया था यहाँ पे कोण 3 बराबर हमारा कोण किसके है 4 के, और ये कैसे हुए थे क्योंकि कोण D जो है DC व HG कोण C व कोण G के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज DCB समरूप हो गया किसके हमारा त्रिभुज HGE के। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको भी ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिभुज DCA है, क्या है त्रिभुज DCA, इधर देख लेते हैं एक बार क्या है त्रिभुज DCA समरूप है HGE के। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, थोड़ा गलत हो गया ना, DCA समरूप है किसके त्रिभुज HGE के। ठीक है, इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो हमें पता है DCA और HGF, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए भी मेरे पास वही प्रॉपर्टी है, क्या है कि हमें पता है कि कोण DCA और HGF, तो दोनों में F जो मिल रहा है हमारा F, DCA और HGF। ठीक है, क्या ये HGF हमारा दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि कोण A जो है बराबर है किसके F के, यानी ये वाला कोण इसमें बनेगा और ये वाला कोण इसमें, दोनों बराबर हैं, जो कि हमने पहले ही ये दे रखा है हमें। और हमारे पास देखो ये कोण और ये कोण ये भी आपस में कैसे हैं, यानी कोण 1 बराबर क्या है कोण 2, ये कैसे हैं अभी मैंने यहाँ पे सिद्ध किया, ऐसे ही ये हो जाएगा कि कोण ये क्या है कोण C व G के समद्विभाजक हैं, कैसे हैं समद्विभाजक हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर बताओ, हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा किसके त्रिभुज HGF के। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर लिया, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम एक बार। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC है, क्या है AB बराबर AC है। ठीक है, और आगे दिया है AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यदि AD जो है लंब है, क्या है AD लंब है, ये क्या है लंब है BC, और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ये क्या है हमारे पास, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD त्रिभुज ECF के बराबर है। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है देखते हैं एक बार, लिखते हैं हम AB और AC वाले त्रिभुज में, AC और AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC वाला एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ABC
यानी देखो त्रिभुज ए बी सी हो गया, जिसमें ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, जिसमें क्या है हमारा बी सी जो है, जिसमें क्या है बी सी, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की ये बढ़ाई गई भुजा सी बी भुजा जो है, जैसे ये वाली भुजा हमने बढ़ाई और बिंदु किस पे मिल रही है, ई पे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भुजा सी बी बी सी बढ़ाई गई भुजा ई तक, कहाँ तक, ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है। जो हमारे पास और क्या दिया है, यानी ए डी लंब है बी सी, यानी ए डी जो है वो लंब है किस पे, बी सी पे, और ई एफ जो लंब है, ई एफ जो लंब है वो किस पे है, ए सी पे, ठीक है। ये हमें इतना दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी क्या मेरा समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है इसमें, जो हमने दिया था वो लिख लिया, जो हमें सिद्ध करना था वो लिखेंगे। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। तो हमें पता है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, तो देखो त्रिभुज ए बी डी ये बन रहा त्रिभुज ए बी डी, ये बन रहा है हमारे पास त्रिभुज ए बी डी, और एक बन रहा है त्रिभुज ई एफ सी, ये बन रहा है त्रिभुज ई एफ सी, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल 90 है और इधर ये वाला एंगल 90 है, तो जब ये डी यानी ए डी सी एंगल 90 है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा ना 90। तो मैं यहाँ पे देखो लिख सकता हूँ कि हमारे पास एंगल डी जो है यानी ए डी बी, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल ए डी बी, या फिर एंगल डी बराबर हो जाएगा मेरा किसके, एंगल एफ के। और कैसे बराबर होगा, समकोण है, कैसा है ये, समकोण है, ठीक है, यानी 90 का एंगल बना रहा है। तो एक एंगल बराबर हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास और कौन सा एंगल इसमें मिल रहा है, तो हमें पता है कि ए बी हमारे पास क्या है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो जब ए बी बराबर ए सी के है तो ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे समद्विभाजक है ना, कैसे हैं, समद्विभाजक के थ्रू तो मिल रहा है ये ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा मेरे पास एक, क्या निकल के आएगा कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी के। तो हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी डी उसमें बी एंगल ये वाला और ई सी एफ इसमें सी एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से हमारे पास दो एंगल बराबर निकल गए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई सी और एफ के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखेंगे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना के डाल रखा है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। उससे आपके सारे समरूपता की जितनी भी कसौटियां हैं मैंने उसमें सबको एक एक डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, फिर ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगेगी और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.14, ये जो आकृति है हमारे पास 6.41 है इसका नाम, ठीक है। तो दर्शाइए कि क्या त्रिभुज ये है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा क्या त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है वह लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
कि त्रिभुज ए बी सी क्या समरूप है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे, क्या क्या हमें दिया है वो देख लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, तो देखो यदि हमारे पास त्रिभुज क्या है ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिसमें हमारे पास ए डी क्या है ए डी और एक त्रिभुज और पी एम, ये दोनों क्या है माध्यिका हैं, क्या है माध्यिकाएं, जिसमें पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो दिया है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यदि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, जब हमें ये सिद्ध करना होगा तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारे पास ए बी अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान होता है, और बी सी अपॉन में हो जाएगा क्यू आर, और ये बराबर ए सी अपॉन में हो जाएगा पी आर। अगर ये समरूप होता है त्रिभुज तो ये रेशियो तो बनेगा ही हमारे पास भुजाओं का। ठीक है, भुजा समानुपाती होती हैं। तब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो है ए बी भुजा, यहाँ देखो ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया है वो मेरे पास दे रखा है कि ए बी जो है, यानी देखो मध्यिका ए बी और बी सी, ठीक है, ये जो है ए बी और बी सी इसकी मध्य ये है, तो मैं बी डी क्या लिख सकता हूँ, बी डी और डी सी ये दोनों मध्य ये बराबर हो जाएंगे दोनों, जब ये माध्यिका है तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ कि हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर, यानी ए बी अपॉन में इसके तो ये बराबर हो जाएगा रेशियो, और हमारे पास बी सी, देखो यहाँ बी सी है तो बी सी का मैं अगर आधा कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि बी सी अपॉन में 2 और बट्टे में क्यू आर अपॉन में 2, ये हो जाएगा मेरा। और इसको मैं सेम इसको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ए डी अपॉन में, ये हो जाएगा मेरा ए डी, क्योंकि ये वाली भुजा ए डी और अपॉन में ये हो जाएगा पी एम के। ठीक है, ये वाली त्रिभुज भुजा ली है हमने, ये वाली त्रिभुज ली है सिर्फ अभी, कौन सी ए बी डी, इसमें अगर मैं कर रहा हूँ तो ये माध्यिका है हमारे पास। ठीक है, आगे मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी यानी बी डी अपॉन में हो जाएगा मेरे पास क्यू एम, क्या हो जाएगा बी डी बी सी अपॉन में 2, तो ये दो भाग में बट गया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी डी अपॉन में आ जाएगा मेरे पास क्यू एम बराबर किसके आएगा ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में हो जाएगा पी एम, और बराबर ए बी को ए बी रहने देते हैं, इसको देखो इधर ही लिख देता हूँ, आप सोचोगे कहाँ से आ गया ये हमारे पास इधर था ना ए डी, ये हमारे पास था इधर ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर इस बी सी अपॉन 2 को मैंने लिख दिया बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है, बी डी अपॉन में क्यू एम, अब ये बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमें पता है क्यों किया मैंने ये बी डी कहाँ से आया और क्यू एम कहाँ से आया, तो आप यहाँ से देख लो ये कहाँ से आया, इसको मैंने कहाँ से लिखा है ये चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। ये मैंने लिखा है, ये हमारी बी सी जो भुजा थी, यानी मैंने बी सी अपॉन में 2 को लिख दिया, ये माध्यिका है ना ए डी जो माध्यिका है इस भाग को और इस भाग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मैंने इस आधा इसके बराबर होगा, यानी बी डी के बराबर मैंने मान लिया इसको। ठीक है, सेम ऐसे ही पी एम जो है भुजा, ये क्यू आर को आधे, क्यू आर पे माध्यिका है पी एम, तो इसको भी ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मैंने यहाँ से लिखा था क्यू आर अपॉन 2 को मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू एम, यहाँ से आया मेरा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, हमें पता है कि इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा का अनुपात बराबर, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर, ये ए बी और ये पी क्यू भुजा का अनुपात बराबर, तो सारे अनुपात जब ये बराबर हैं तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि मेरी कौन सी कसौटी लगेगी, एस कसौटी, कौन सी लगेगी, एस कसौटी से, एस कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, अब यहाँ से जब ये बराबर हो जाएगा तो देखो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बराबर है ना सारे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल बी जो है हमारा, इस एंगल को मैं इस एंगल को बी को और इस क्यू के बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ से एंगल बी बराबर मेरा हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है,
अब हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना है कि क्या त्रिभुज ए बी सी क्या त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो इसको करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखो हम चलते हैं इधर, ये नए पेज पे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें जब मैं चलूँगा तो देखो इधर से हम समझते हैं, इसमें हमने कोण बी बराबर कोण क्यू किया था अभी, जो कि यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, यहाँ 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि हमारे पास ए बी सी, यानी इधर देखो यहाँ पे कोण बी और इसमें ए बी सी और कोण ए पी क्यू आर, तो इसमें ये वाला कोण दोनों में तो कॉमन है ना, इन दोनों में बराबर है, तो इसमें भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा, कोण क्यू। और ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से ले लिया। और हमारे पास क्या क्या इसमें दिया था, देखो और क्या दिया था, 1 मिनट अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। और हमें दिया था कि ए बी अपॉन में, यहाँ से देखो ए बी अपॉन में पी क्यू आया था हमारा और बी सी अपॉन में क्यू आर था। तो दो भुजाएं भी हमारी बराबर हो गई, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में क्या था, पी क्यू, और बराबर क्या था हमारा, बी सी अपॉन में क्यू आर। ये भी तो बराबर आए थे जो कि हमने दिया था, ये दिया था ना उसमें त्रिभुज में जब समरूप था। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि देखो दो भुजाएं हमारे पास ए बी और पी क्यू बराबर और बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एस और एक एंगल बराबर हो गया, तो एस ए एस कसौटी से, एस ए एस कसौटी से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो ये भी क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तक। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे भी कि वो आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।